बहुत भारी मतों से 4 लाख पार। 4 लाख पार सीवर का कैंडिडेट लवली आनंद जेडीयू तीर छाप से चुनाव जीतेगी। हमारे इंडिया गठबंधन के तरफ तूफान बह रहा है और हमारी सब जात सभी धर्मों का वोट हमारे साथ है। बिहार में कोई बाहरी नहीं होता है, कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, ये अधिकार है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। आप देख रहे हैं चैंपियन बिहार न्यूज। मैं राजा कुमार शाह इस वक्त शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। बता दें कि जदयू एमएलसी खालिद अनवर के अनुमंडल प्रतिनिधि है ललबाबू सिंह जी, उनके साथ बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको चैंपियन बिहार न्यूज चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई चैंपियन न्यूज का। इस आप किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव को? इस बार चुनाव चुनौती के रूप में देखा जाता है, छोटा हो या बड़ा चुनाव चुनाव ही होता है। लेकिन शिवहर में हमसे किसी को लड़ाई नहीं है, हम बहुत आगे हैं। और इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में जो इस शिवहर में जितना हमारा मत है, चाहे सभी जाति धर्मों के जो लोग मदद कर रहे हैं, उसमें हमको किसी से लड़ाई नहीं है। कोई 1 नंबर 2 नंबर वाला वो लोग अपना किसे कौन आगे होगा वो लड़े, हमको किसी से लड़ाई नहीं है। आपका पार्टी का किसी से लड़ाई नहीं? नहीं, हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। क्योंकि जो समीकरण है शिवहर में, हम बहुत आगे हैं। हम 4 लाख पार हैं, शिवहर में 400 पार है, इसका कोई जवाबे नहीं है। तो हम लोग के किसी को क्या कहे कि हमारा विरोधी है फलाना, ये सब कुछ नहीं, हम लोग बहुत आगे हैं। इस बार चुनाव में क्या क्या आपका जो प्रतिनिधि है उनका मुद्दा है? देखिए, प्रतिनिधि जो हमारे लवली आनंद जी है, आनंद मोहन जी है, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि खोरी पाकर पुल, शिवहर को जिला, पचपकरी को प्रखंड, कुंडवा चैनपुर को प्रखंड, ये सब अनेक सारी मुद्दाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार में वो काम करा सकते हैं। एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि शिवहर बचाओ बाहरी भगाओ, इस पे क्या किस नजर से देखते हैं इसको? शिवहर के बचाने वाला कौन है? कौन कह रहा है कि बाहरी है? जो योगी अखिलेश्वर दास है, जो शिवहर लोकसभा से प्रत्याशी भी निर्दलीय है। अच्छा, बाबा साल भर पहले कहाँ रहते थे? बाबा को कोई जानता था? वो तो महाराष्ट्र के वोटर है, महाराष्ट्र में उन्होंने रहा। हिंदुस्तान में कोई बाहरी नहीं होता है, बिहार में कोई बाहरी नहीं होता है, कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, ये अधिकार है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। इसलिए इस पर कहना, हम बाबा को क्या कहेंगे कि बाहरी भगाओ, गांव को लाओ, ये सब बात उनका बेतुका बयान है, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। नहीं, बाबा के लिए जगह नहीं है। वो जो सोचते हैं जात पात अगरा पिछड़ा करके इसका फायदा ले, तो शिवहर की जनता बहुत समझदार है। वो एनडीए गठबंधन, नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह के नाम पर सारे लोग विकास पुरुष लवली आनंद जी के वोट करेंगे। तेली समाज के भारत के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, वो लोग समाज के अग्रणी हैं। आई कौन आते हैं जाते हैं कि हम सब समाज के नेता बनेंगे, ये सब नहीं चलने वाले वाला। आप एक तरफ लवली आनंद के लिए वोट मांग रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, तो दूसरी तरफ योगी अखिलेश्वर दास बोल रहे हैं कि हम भाजपा के प्रत्याशी हैं। देखिए, हम तो एनडीए के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, जदयू के सिपाही हैं। अगर वो बीजेपी के रहते तो चुनाव नहीं लड़ते। बीजेपी प्रत्याशी एनडीए गठबंधन को मदद करते। अगर पार्टी हित में होता, कोई सांसद बनकर कोई सेवा नहीं करता है, कोई एमएलए बनकर भी सेवा नहीं करता है। समाज सेवा करना है तो बहुत सारे तरीकाएं होती है करने के लिए, लोग समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाबा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर बीजेपी में रहते, बीजेपी को सिद्धांत को लेकर चलते, तो चुनाव नहीं लड़ते। अभी तक भाजपा के द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? भाजपा के सदस्य तो इधर बने हैं, वो एक सदस्य जनवरी फरवरी में, अभी तो नेतृत्व को पता नहीं है कि कब ज्वाइन किए नहीं किए। अब तक 25 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख को वोट है। इस वोट को किस तरह से आप लोग कन्वर्ट करेंगे लवली आनंद के पक्ष के लिए? देखिए, हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट? हमारे नेता लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी चिरैया विधायक, पवन जी ढाका, मंजू देवी जी, खालिद अनवर साहब जेडीयू एमएलसी, चेतन आनंद जी विधायक, सारे लोग हमारे हैं। तो हमको जरूरत है, हमारे इंडिया गठबंधन के तरफ तूफान बह रहा है और हमारी सब जात सभी धर्मों का वोट हमारे साथ है।
इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें लग रहा है कि विजय हो प्राप्त होगा। बहुत भारी मतों से 4 लाख पार, 4 लाख पार सीवर का कैंडिडेट लवली आनंद जेडीयू तीर छाप से चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बाबू जी, आप हमारे चैनल पे बातचीत करने के चलिए बहुत बहुत बधाई।